चलोगे? देखो जी, श्रवण का अर्थ है सुनना, अर्थात जो हमारे कानों ने सुना, जो हमारे कानों ने सुना और उसके द्वारा दिमाग में होने वाली प्रतिक्रिया, ठीक है? क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया। यहां पे क्रिया तुम्हारा क्या है? सुनना, ठीक है? जब आप चीजों को सुने ही नहीं या आधा अधूरा सुने, सुनाई नहीं दिया, तब तक आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। जब पूर्णतः चीजों को जब सुनोगे तभी प्रतिक्रिया दोगे ना। जैसे कोई चीज धीरे से सुन रहा है, उसकी बातें हम नहीं सुने तो कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन जब उसको सुन लेते हो तो तुम्हारा हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, प्रतिक्रिया देने के लिए एक्टिव हो जाता है। कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देंगे, चाहे सही वे में चाहे गलत, जैसा वहां टॉपिक रहेगा, जैसा वहां पे बात रहेगी, ठीक है? आदमी देख लो, कभी कभी बातों बातों में आग बबूला हो जाता है। कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, उस बात से आग बबूला हो जाता है, लड़ने को तैयार हो जाता है, मारपीट कर लेता है ना, बातों ही बातों में। तो इसलिए क्रिया जो हो रही है वो सुनना बहुत जरूरी है। तुम कह रहे सुने ही नहीं, जब सुनो ही नहीं तो दिमाग नहीं काम करेगा। जब चीजों को सुने नहीं, या तो कोई थर्ड पर्सन बताए आपको जो सुना है, जैसे पूछते हो ना क्या बताया सर जी, क्या बताया ना, तो अगला व्यक्ति आपको चीजों को बताएगा, तब उस पर एक्शन लोगे, तब उस पर एक्शन लो। जब आप वो चीज सुने ही नहीं हो या कम सुने हो तो तुम्हारा दिमाग नहीं एक्टिव होगा। दिमाग तब एक्टिव होगा जब चीजों को सुनोगे, चीजों को देखोगे ना। सुनना, देखना ना, सूंघना, जैसे गंध है, कहीं गंधा रहा है, जब सूंघो, नाक काम नहीं कर रहा, सूंघ नहीं रहे हो तो कैसे महक पता चलेगी? नहीं पता चलेगा ना। कभी कभी लोगों को जो काम हो जाता है पता नहीं चलता है क्या महक है ना। तो ये जितनी क्रियाएं हैं शरीर में, जितने बॉडी के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वो सब एक मेन पार्ट है ना। सूंघना, सुनना, बोलना, आंख से देखना, सब ऑर्गेनिक जो बनाए गए सब पार्ट, मेन पार्ट है, ठीक है? ये कुदरत का दिया हुआ देन है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एक्टिव रखना चाहिए। उसके लिए हमें हर चीज करना, जो करते रहते हो ना, लिखना, पढ़ना, बहुत आपके पास दिमाग है, आप उसका यूज नहीं कर रहे ना। चीजों को भी लगाओगे तब दिमाग काम करेगा ना। दिमाग सबके पास होता है, अब दिमाग कहाँ पे यूज कर रहे हो उसको, कितना ज्यादा, जितना ज्यादा कहते हैं लोहे को जितना ज्यादा पीटते हो उतना ज्यादा उसमें वो आता है, चमक आती है। अरे सोना लोहा पीट पीट के लोग आकार बना देते हैं, लोहे के पीट पीट के क्या बना देते, औजार बना देते हैं, उसे चाहे जिसको काट दो। ऐसे लोहे से किसी को काट सकते हो? लोहे को पीट के उसका आकार बना देते हैं। तो जितना पीटोगे उतना निखार आएगा, चाहे जो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, चाहे भी हो। तो उसी प्रकार से आदमी भी, दिमाग भी, दिमाग में जितना ज्यादा प्रेशर करोगे, जितना ज्यादा लोड दोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी। लेकिन समय देना, आप समय किधर लगा रहे हो, समय किधर आपका जा रहा है, ठीक है? इस पे माने रहता है कि आप किस चीज पे समय ज्यादा देना चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि लोगों की अलग अलग वो होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हॉबी होती है ना अलग अलग। कुछ गेम में जाना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ किसानी करना चाहते हैं, कुछ लेबरगिरी करना चाहते हैं, कुछ मिस्त्री बनना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लेखक बनना चाहते हैं। तो सबका अलग अलग मोटिव है ना, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सबका अलग अलग थीम है। अब कौन कितना पढ़ाई करता है, कौन किधर जाता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। तुम किस तरीके से अपने आप को निखारते हो,
कहां तक जाते हो, ठीक है, वो पढ़ाई से ही हो सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा दिमाग को करोगे, उतना ज्यादा आप चीजों को आगे जाओगे, सूझबूझ से कार्य करोगे, सूझबूझ आप डिसीजन ले सकते हो। अपन जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। घर वाले बहुत कह रहे हैं, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, पढ़ो लिखो, लेकिन जब खुद नहीं पढ़ोगे कोई घोल के पिलाएगा नहीं ना, पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या है कि टीचर गाइडलाइन करता है, टीचर गाइडलाइन करता है, टॉपिक को बताया, समझाया, अब ये नहीं है कि घोल के पिला देंगे ना, जितना बता दिए, अब आपके कानों ने सुना, आंखों को देख रहे हो, चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए, सर जी क्या बताया, क्या समझाया, ठीक है। उसी प्रकार से माता पिता आपको पैसा दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं ना, बाकी ये थोड़ी ना है तुम्हारे साथ तक चलेंगे। पैसा दे दिए, घर से जाओ, पढ़ो लिखो, अपना करियर बनाओ। उनके जब तक प्रेजेंट है माता पिता, उनके उस गाइडलाइन में जब तक आप कहीं सक्सेस हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद खुद जिम्मेदार हो जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई चीज का डिसीजन लेना। अभी तो कोई है तुम्हें जो कि गाइडलाइन देता है, सही गलत का निर्वहन करता है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। जब एक समय बीत जाता है, एक पावदान पे आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि यार हमने कुछ खोया क्या पाया, ठीक है। तो ये समय है, समय बीतते देर नहीं लगता। जैसे देखो अभी नाम लिखाए थे ना, पता चला कि अभी सितंबर ही है ना, अब देखो साल भर बीतने को आगे, मुश्किल से 1 महीना 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, साल बीत जाएगा, दूसरा साल बीतने में समय, एक समय आया है कि उन लोग 2 साल ITI डिग्री लेके बाहर हो गए ना, अपना अलग अलग क्षेत्र में खोज रहे हैं लोग ना, इसको किधर जाना, ठीक है। तो सुनना बहुत बड़ी क्रिया है, जिसके द्वारा दिमाग क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, हरकत करता है, ठीक है। तो इसलिए सुनो, चीजों को सुनो, जहां से तुम्हारे काम की चीजें हैं उसको सुनो और उसका जवाब देने की कोशिश करो। नहीं आ रहा कहीं से अध्ययन करो, लेकिन कहीं कहीं से उसको उस पर एक्टिव रहो। जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको ज्ञान को लेने में कभी पीछे नहीं हटना। क्यों? क्योंकि समय चला जाएगा। जैसे भी यहाँ पढ़ते हो ना, भी वहां टीवी में जाके पढ़ते हो, कुछ लोग देखते हैं मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने आए हो, शिक्षा लेने आए हो, तो जो भी वहां बताया जा रहा है उसको ध्यान दो, पढ़ो उसको, क्योंकि अभी तुम्हारे उसमें ये चीज मिल रहा है और जगह जगह वो पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, कम से कम कुछ तो मिल रहा है, तो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो समय पढ़ने के लिए है। वो समय गंवा दो कि घंटा बीत जाएगा ना, जो चला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को हर समय कुछ एक्टिव रहो, लिखना पढ़ना, ठीक है। अगर कोई भी चीज अपने हैंड राइटिंग में लिख ले तो वो चीज दिमाग में आ जाती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका तैयारी का होता है कि चीजों को जो पढ़ रहे हो उसको लिखो, लिखो तब पढ़ो, ठीक है, तो चीज दिमाग में आ जाए। लड़के जो कंपटीशन वाले होते हो, देखते ना, पूरी कॉपी रंग देते हैं, चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर कलर करते हैं ना, तो दिमाग में हाईलाइट रहता है, तो रहता है कि हम पढ़ लिए, चीजें दिमाग में आ जाती है। असल में तो सुनना मेन मोटिव है, ठीक है। सुनोगे तभी आप उस पर प्रतिक्रिया करोगे।